पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन, एक त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक हाथी रहता है। त्रिकूट पर्वत है। उस पर्वत का एक कोना है चांदी का, एक सोने का और एक लोहे का। इन तीन त्रिकूट पर्वतों की कंदराओं में एक हाथी रहता है। इस गज ने विचार किया कि चलो आज मैं अपने परिवार के सहित घूमने चलूं, क्योंकि हर संडे को जाते हैं ना लोग घूमने। आप भी जाते होंगे से। हर संडे फिक्स होता है। कोई मूवी देखता है तो कोई घूमने जाता है, कोई शॉपिंग करता है। और जो भक्त होगा वो वृंदावन जाएगा, वो किसी तीर्थ में जाएगा, वो गंगा स्नान करने जाएगा, वो हरिद्वार जाएगा। भक्त अपने खाली समय को भगवान की कार्य में व्यतीत करता है। और सांसारिक लोग सांसारिक कामनाओं में व्यतीत करते हैं। आज गज ने विचार किया कि चलो अपने परिवार के साथ में आज मैं सरोवर में स्नान करने चलूं। तो गया, अपने परिवार के साथ में स्नान कर रहा था। अपने बच्चों को और पत्नियों को स्नान करा दिया और स्वयं उस सरोवर में धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा। लेकिन सरोवर में एक ग्राहा रहता है, मगरमच्छ, जिसकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है। जल में जल जंतु की जो पकड़ होती है ना, वो बहुत मजबूत होती है। उसको आप छुड़ा नहीं सकते। आगे जब पहुंचा तो उस ग्राहा ने उस गज का पैर पकड़ लिया। ध्यान से सुनना, ये गज और ग्राहा की इस कथा से कुछ और निकल करके आता है। इस गज ने विचार किया कि चलो मैं और गहरे पानी में चलूं, वहां स्नान करूंगा, क्योंकि हाथी को स्नान करने का बड़ा शौक होता है, बहुत शौक होता है। सूंड में पानी भरता है और ऊपर उड़ेल लेता है। जल कीड़ा करते 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 समय व्यतीत हो गया। अब उस ग्राहा ने उस हाथी के पैर को पकड़ करके उसकी रक्त को चूसने लगा। हाथी कमजोर होता चला गया। उस सरोवर में हाथी डूबने लगा। जब रक्त का शोषण कर लिया तो हाथी भी निर्बल होने लगा। जब वो जो ग्राहा हाथी को खींच करके और गहरे जल में ले जाने लगा, तब हाथी ने अपने परिवार को, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को गुहार लगाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ। पत्नियों ने और पुत्रों ने बहुत प्रयास किया। पत्नियों ने अपने पति को और पुत्रों ने अपने पिता को उस सरोवर से बाहर निकालने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन 1 इंच उस सरोवर के जल से वो हाथी ऊपर नहीं आ पाया। अब हाथी घबराने लगा, उसका बल भी निर्बल हो गया। अब पुकारने लगा कि मैंने देख लिया अभी पति में कोई साथ देने वाला नहीं है। विपत्ति में पत्नी साथ छोड़ जाती है, पुत्र साथ छोड़ जाता है, परिवार के लोग साथ छोड़ जाते हैं, और अपने अपने जो भी आपके मित्र सगे संबंधी हैं सब साथ छोड़ जाते हैं। गज बेहवल हो रहा है, डूबा जा रहा है, लेकिन सहारा कोई नजर नहीं आ रहा है। जब मन में भाव आया, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम
अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अब मुझे पता लग गया कि जो निर्बल हो जाता है उसका कोई और नहीं है, उसकी बल तो प्रभु है। इस आपदा से बचाने के लिए, विपत्ति से बचाने के लिए केवल गोविंद का ही सहारा काफी है। मुझे वही सहारा लेना होगा। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बल दाम, पैसा माया। पैसा था तो सबने साथ दिया, बल था तो सबने साथ दिया, तब करते थे तब भी सबने साथ दिया। अब शरीर निर्बल बन गया है और विपदा आ गई है, अब कोई साथ नहीं है। मैंने सुना था जिसका कोई साथी नहीं उसका गोविंद साथी है। गोविंद पुकारने लगा। उस सरोवर में एक कमल का पुष्प मिल गया, सूंड पर लगा करके गोविंद की प्रार्थना करने लगा। हे गोविंद, हे गोपाल, चले आओ माधव, चले आओ। मैंने सबको पुकारा है, कोई ना हमारा है। इसलिए गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरली धर माधव, नंदलाल चले आओ। हे गोविंद, आपके बिना मेरे कोई साथी नहीं है। जिन पर व्यक्ति अभिमान करता है, अपना समझता है, पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है, आपदा में विपदा में ये तो कम से कम साथ देंगे ही, लेकिन बुढ़ापे में निर्बल अवस्था में चार पर पढ़ाई चार पर अगर पड़ गया है तब वो साथ छोड़ जाते हैं। ये गज कौन है? ये ग्रह कौन है? ये सरोवर क्या है? ये गज है जीव। और ये ग्रह है जीव का पाप। और जो सरोवर है यह है संसार। इस संसार में रहने वाला जीव जब पाप करता है तो पाप रूपी ग्रह उसको पकड़ करके नीचे गिराता है, उसको उबरने नहीं देता। डूबतों को बचा लेने वाले, अब मेरी नैया है आपके हवाले। जब पैसा था तो बड़ा अभिमान था, जब बल था तो बड़ा अभिमान था, और जब पैसा नहीं रहा
अपने साथ छोड़ गए। जब शरीर की शक्ति क्षीण हो गई तो पत्नियां भी छोड़ गईं और मेरे पुत्र भी साथ छोड़ गए। वृद्धावस्था बड़ा दुखदाई है सज्जनों, बड़ा कष्ट होता है वृद्धावस्था में। चारपाई पर पड़े 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 रात में तारे गिनता है, क्योंकि निद्रा नहीं आती। व्यक्ति के जो पाप हैं वो पाप व्यक्ति को वृद्धावस्था में परेशान करते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, सबसे पीछा छुड़वाते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। ये पाप रूपी ग्रहा नीचे डुबाता है, उबारता नहीं। डूबतों को बचाने वाला तो गोविंद है, जो आपको गहरी खाई से निकाल करके तुझे उबार करके ले आएगा। सच्चे दिल से मन से जब उसकी पुकार नहीं होगी तब वो सुनेंगे नहीं। सच्चे मन की करी हुई पुकार प्रभु जल्दी सुनते हैं और जरूर सुनते हैं। एवं व्यवसुतों बुदध्याः समाधायिना मनोरधि जजाप परमं जाप्यं प्राज्ञमन्यो शिक्षितम्। हे गोविंद, मैंने अब सबको देख लिया, मैं डूबा जा रहा हूं, कोई मुझे बचा नहीं पा रहा है। मैंने सुना था आप सबके डूबते हुए लोगों को बचाने वाले आप ही हैं और कोई और नहीं। रक्षा करें प्रभु मेरी, मुझे बचाइए। ये पुकार गोविंद ने सुनी, चलने लगे। गरुड़ से कहा जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरा भक्त डूबा जा रहा है। गरुड़ ने कहा प्रभु थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना तैयार होने में, आप उनको मैं जल्दी पहुंचा दूंगा, चिंता मत करो। लक्ष्मी जी पूछने लगी प्रभु कहां जा रहे हो आज जल्दी में? लक्ष्मी से बोले पूछो मत, मेरा भक्त आज डूबा जा रहा है, मैं उसे उबारने जा रहा हूं। गरुड़ को अभिमान हो गया। गरुड़ को अभिमान इस बात का हो गया कि प्रभु को जल्दी जब जाना होता है ना तो मेरी ही पीठ पर बैठ करके जाते हैं, मैं उनको उड़ा करके ले जाता हूं तीव्र गति से। भगवान ने गरुड़ से कहा गरुड़, मैंने तेरी पीठ पर एक उंगली रखी है, अब तो मुझे उड़ के दिखा। गरुड़ ने कहा प्रभु क्यों मजाक करते हो, मैं रोज तो आपको उड़ा करके ले जाता हूं अपनी पीठ पर बैठा करके, आप जल्दी से बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूं जल्दी। गोविंद ने कहा नहीं, आज मेरी उंगली को ही उठा करके उड़ा के दिखा दे। गरुड़ आवेश में आया, पंख फड़फड़ाए और पंख फड़ाते फड़फड़ाते हुए पसीना पसीना हो गया, लथपथ हो गया। गरुड़ का अभिमान नीचे आ गया कि प्रभु आज मुझे पता लगा है कि मैं तो आपकी सत्ता से चल रहा था, आपकी शक्ति से चल रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं आपकी शक्ति से उड़ के लेके जाता हूं। भगवान तब गरुड़ की पीठ पर बैठे। तब जहां जब हाथी डूबा जा रहा था वहां आकर के खड़े हो गए, चक्र को आदेश दे दिया जाओ सबसे पहले ग्रह के मुख से मेरे भक्त गजराज का पैर निकालिए। चक्र ने तुरंत ही गज को 2 टुकड़े कर दिए और अपने भक्त को गजराज को बुला लिया, बचा लिया। अब यहां राजा परीक्षित को फिर शंका हो गई, प्रभु ये कैसी बात? गज ने पुकारा, स्तुति वंदन तो उन्होंने किया, कमल का फूल हाथ में लेकर के आर्त वंदन किया, अश्रु वंदन किया, अश्रु पेट में चढ़ाए,
और सबसे पहले उद्धार प्रभु ने कर दिया ग्रह का, ये क्यों? तो पूज्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, ये ग्रह जो था ना, पूर्व जन्म में एक राजा था। इस ग्रह ने तप किया। एल देवल नाम के ऋषि थे जो गंगा में स्नान कर रहे थे, सरोवर में स्नान जब कर रहे थे, स्नान करने के बाद जब सूर्य अर्घ दे रहे थे सरोवर में खड़े ही होकर के, तब उस राजा ने आकर के उनका ग्रह बन करके पैर पकड़ लिए जल के अंदर। अब भयभीत हो गया संत देवल ऋषि, तो उससे साफ दे दिया, अरे राजन, तुझे बड़ा अभिमान है और तुझे पता नहीं बड़ों का कैसे सम्मान किया जाता है। या तुझे जल में ही रहने का ज्यादा शौक है तो जा, तू ग्रह बन जा, जल में ही रहे। मगरमच्छ बन गया। जब उसने प्रार्थना की, प्रभु अनविज्ञ में आकर के, अभिमान में आकर के, भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब देवल ऋषि ने कहा, देखो अब तुम ग्रह तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे। जब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तो राजा परीक्षित ने इसलिए ग्रह का पहले उद्धार किया भगवान ने। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि पूज्य सुखदेव, तो फिर ये गज कौन था? आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन, ये जो गज है ना, ये पूर्व जन्म में दमन देश का पांडव वंशीय राजा इंद्रदुम्न था, पूर्व जन्म में। तो इस राजा ने भी बड़ा अपराध कर दिया। तो उस समय इंद्रदुम्न के ये जो राजा हैं एकांत में बैठ कर के भजन कर रहे थे। उसी समय अगस्त मुनि आ गए इनके सामने। तो इंद्रदुम्न राजा ने सोचा कि अगस्त मुनि आए हैं, थोड़ी देर बैठने दो, मैं अपनी पूजा संपन्न कर लेता हूं। जब अगस्त मुनि घर में प्रवेश हुए, उनके समक्ष आए, तो उनको देख करके उनको प्रणाम नहीं किया। केवल व्यक्ति अभिमान में आकर के किसी को नीचा दिखाना चाहता है। अगर ऐसा व्यक्ति के मन में भाव आता है तो ईश्वर उसको स्वयं नीचा दिखाता है, क्योंकि भक्त का अपमान भगवान सह नहीं पाते। अपना अपमान तो सह लेंगे, लेकिन भक्त का अपमान सह नहीं पाते। कि अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। चाहे अपना मान, अपना अपमान, मान कोई करे न करे, उसकी परवाह नहीं है। अगर भक्त का कोई अपमान करे, भगवान उसे सह नहीं पाते। अगस्त ऋषि का अपमान ही किया राजा ने अभिमान में आकर के। मैं पैसे वाला हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ देगा, ये तो अभिमान है। मैं परिवार वाला हूं, मैं फैक्ट्री वाला हूं, मैं धनवान वाला हूं, मैं गाड़ियों वाला हूं, मैं बंगले वाला हूं, यही अभिमान है। इस अभिमान का खंडन करने के लिए भगवान कोई ना कोई लीला जरूर करते हैं। अगस्त ऋषि को अच्छा नहीं लगा, उनको शाप दे दिया, इंद्रदुम्न राजा तुम जानते नहीं कि अतिथि का स्वागत सत्कार कैसे किया जाता है। घर में गुरु आए, ऋषि आए, मुनि आए, कोई संत ब्राह्मण आ जाए, कोई श्रेष्ठ पुरुष आ जाए, तो जरूर स्वागत करिए, अतिथि का सत्कार करिएगा।
अतिथि अगर रूठ करके आपके घर से चला जाए, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आपका अतिथि आपकी पुण्य को खा जाएगा, आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, अपने पाप तुम्हें दे जाएगा मन ही मन, और तुम्हारे पुण्यों को लेके चला जाएगा। इसलिए अतिथि देवो भव, अतिथि का प्रथम सम्मान करना चाहिए। हमसे कोई भूल ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, हमारी गलती, हमारी वो भूल, हमारी को वो चूक आपको श्रीहीन कर सकता है, आपको दुखी कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। आपका वो अभिमान, आपका वो स्वाभिमान, सावधान रहिए। अगस्त ऋषि का स्वागत नहीं किया। अगस्त ऋषि ने कहा, अरे राजा तुझे बड़े अभिमान है, हाथी की तरह बैठा है तो उठ नहीं सकता, प्रणाम नहीं कर सकता, जा तू हाथी बन जा। अगस्त ऋषि के शाप के द्वारा वह इंद्रदम्न राजा हाथी बना। इंद्रदम्न राजा ने प्रभु की प्रार्थना की, प्रभु मैं अभिमान में आकर के आपका सम्मान नहीं कर पाया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये शाप का विमोचन कैसे होगा? कोई तो क्रिया होगी, आप मुझे बताइए। अगस्त ऋषि ने कहा, अब तो तुम हाथी बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण चले आएंगे। प्रभु के द्वारा आपका उद्धार होगा। इस कारण से आज उस गज को बचाने के लिए प्रभु चले आए, दौड़े आए। भगवान की पीड़ा, भक्त की पीड़ा भगवान सह नहीं पाते हैं, इसलिए प्रभु की लीला तो बड़ी निराली है। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं ना, उन अवतारों के पीछे सबकी कहानियां हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।